साथियों नमस्कार। एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर आपने भी सुनी होगी कि मशहूर गायक कृष्ण कुमार जो के नाम से मशहूर हैं, उनकी सडन हार्ट अटैक से डेथ हो गई। एक कंसर्ट में गाना गा रहे थे, अपना प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन देने के बाद होटल पहुंचे और होटल में उनको प्रॉब्लम हुई और हॉस्पिटल जाते जाते मालूम हुआ उनकी डेथ हो गई। यानी इतनी कम उम्र 40-45 साल के लगभग होंगे वो, और उनकी डेथ हो गई। उनके बारे में खबर पड़ी है जी न्यूज़ की, मैं संलग्न कर रहा हूँ। भारत में 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 वर्ष की उम्र से पहले आ जाता है, जबकि 25% लोगों को 40 साल का होने से पहले ही हार्ट अटैक आ चुका होता है। और यह खतरा हमारे और आपके इतना करीब है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हृदय की बीमारियों के बारे में शायद हम 60 वर्ष के बाद ही सोचेंगे, क्योंकि इसे अक्सर बुढ़ापे की बीमारी माना जाता है। अब यह बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, यह जवान लोगों की बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत के शहरों में रहने वाले 12% और गांवों में रहने वाले 8% लोगों को हृदय की कोई ना कोई बीमारी है। भारत में होने वाली कुल मौतों में से 28% की वजह भी ये हृदय रोग है, और हर साल भारत में 20 लाख से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अब उन 20 लाख में के का नाम भी शामिल हो जाएगा। सोचिए, पिछले 2 साल में कोविड से हमारे देश में 5.25 लाख लोग मरे हैं, जबकि हार्ट अटैक से हर साल 20 लाख लोग मर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में कोविड को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन हार्ट अटैक की कोई बात नहीं करता। कोविड की वैक्सीन की हमें लगातार इतना इंतजार था कि कब वैक्सीन आएगी, लेकिन हार्ट अटैक की कोई वैक्सीन नहीं। और यह स्थिति भी तब है जब पिछले 20 वर्षों में भारत में हृदय रोगों के मामले 30% तक बढ़ गए हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान, शराब पीना और ज्यादा जंक फूड खाना। इसके अलावा अब स्ट्रेस यानी तनाव भी दिल की बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है। के साथ जो कुछ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए आपको यह खबर भी बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। और अगर के ने भी इस खबर को पहले से देख लिया होता और के ने अपना ठीक से ध्यान रखा होता, तो शायद के भी कुछ और वर्षों तक इसी तरह लाइव कॉन्सर्ट्स कर सकते थे। भारत में वर्ष 2019 में 7 महानगरों में हुए एक सर्वे में यह पता चला कि 30 से 40 वर्ष के 57% युवाओं में तनाव यानी स्ट्रेस की वजह से दिल की बीमारियां हो रही हैं, जबकि 30 से 40 वर्ष के 55% युवा 7 घंटे से भी कम नींद ले रहे हैं, और यह भी इसकी बड़ी वजह है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज के जमाने में लोग इसे स्वीकार नहीं करते या करना नहीं चाहते। आपको ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाएंगे जो हालचाल पूछने पर कहते हैं कि वो पूरी तरह ठीक है। आपके साथ भी यह रोज होता होगा। आप किसी को पूछते होंगे आपके क्या हाल हैं, और सामने वाला कहता होगा मैं ठीक हूं। या आपसे भी लोग कहते होंगे क्या हाल है, और आप बिना सोचे समझे कहते हैं मैं ठीक हूं, और लोग मान भी लेते हैं कि आप ठीक हैं। लेकिन आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो ये कहने की हिम्मत कर सकें कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मैं बहुत परेशान हूं। इसी साल फरवरी में एक रिपोर्ट में यह पता लगा कि कोविड के बाद से लोगों को हार्ट फेल होने का खतरा 72% तक बढ़ गया है। इसके अलावा जो लोग कोविड से संक्रमित हुए उन्हें हार्ट स्ट्रोक होने का खतरा अब 52% ज्यादा है। आपको याद होगा पिछले साल कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की ऐसे ही हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई थी, और वो सिर्फ 46 वर्ष के थे। इसके अलावा मशहूर टेलीविजन स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की भी सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। यानी आप देखेंगे तो अब हार्ट अटैक की वजह से कम उम्र के लोगों की भी बहुत मौत हो रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है दिल की बीमारियों को गंभीरता से ना लेना। इसका एक और कारण यह है कि सुंदर दिखने की जो होड़ है, फिट दिखने की जो होड़ है, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और यह सोचना कि हार्ट अटैक केवल 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को होगा, यह भी एक बहुत बड़ी भूल है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिंदगी की इस दौड़ में इतना आगे तक निकल चुके हैं कि अब उनके लिए पीछे मुड़ना आसान काम नहीं है या असंभव है, और इस दौड़ में आगे बढ़ते रहने के लिए वो तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। और ऐसे लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, जिन्हें इस बात का स्ट्रेस रहता है, जिन्हें इस बात की चिंता रहती है। और ये चिंता ही आखिर में
अगर अभी तक आपको दिल की कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी आप ये जानना चाहते हैं कि आपको भविष्य में हार्ट अटैक होने का कितना खतरा है, तो इसे भी कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है। इसके लिए 6 मानकों को अपनाइए। आपकी उम्र कितनी है? 50 वर्ष से ज्यादा लोगों को बाकियों के मुकाबले दुगुना खतरा माना जाता है। आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर कितना रहता है? अगर औसतन आपका ब्लड प्रेशर 135 या 140 से ज्यादा रहता है तो खतरा ज्यादा है। क्या आप स्मोकर हैं? क्या आपको डायबिटीज है? आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है? इसमें LDL कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर जितना ज्यादा, खतरा उतना ही बड़ा है। अब इन 5 मानकों को तो नापा जा सकता है, लेकिन छठा मानक, आप तनाव कितना लेते हैं? इसे सही नापने के लिए अभी कोई ब्लड टेस्ट नहीं बना। तनाव के स्तर को जितना कम रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सिंगर केके की तस्वीरें भी कई वार्निंग साइंस दे रही थी। जरूरत से ज्यादा पसीना, घुटन का माहौल, दम घोंटने वाली भीड़, ये ऐसे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है जो फिट दिखते तो हैं लेकिन शारीरिक और मानसिक तौर पर असल में फिट नहीं है। साथियों, डॉक्टर पीयूष सक्सेना जो प्रणेता हैं क्लींजिंग थेरेपी के, उनके अनुसार बीमारी जो होने के प्रमुख कारण है, एक तो आपका जीवन जीने की शैली। जब खाना चाहिए तब खाते नहीं है, जो खाना चाहिए वो खाते नहीं है, उसके कारण। और एक दूसरा कारण वातावरण में जो पॉल्यूशन है, जो आपको और प्राणवायु मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा, पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन की वजह से। तीसरा कारण वातावरण में फैले जाने वाले वायरस या पैथोजन्स या पैरासाइट, इनकी वजह से। एक तनाव, जो तनाव का कारण भी है, एक तनाव, इन सब कारणों की वजह से शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। और जब टॉक्सिन जमा हो जाते हैं तो हमारे आंतरिक अंग काम करना धीरे धीरे कम करने लगते हैं और हम बीमार होने लगते हैं। हमें मालूम ही नहीं पता कि हमारे शरीर में ब्लॉकेज हो गया। वो हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को, हमारे और भी अंगों को प्रभावित करने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब किडनी खराब होती है। आपके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी में स्टोन बननी शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इन सब कारणों को हम दूर कर सकते हैं क्लींजिंग थेरेपी से। क्लींजिंग थेरेपी क्या है? जो शरीर में, आपके आंतरिक अंगों में जो टॉक्सिन जमा हो गए हैं उनको साफ करने की प्रक्रिया है। यदि आप क्लींजिंग थेरेपी के द्वारा आपने टॉक्सिन रिमूव कर दिए तो 4 क्लेम डॉक्टर पीयूष सक्सेना कहते हैं कि क्लेम नंबर 1, एक बार लिवर क्लींजिंग करने पर आपको 6 महीने तक कोई हार्ट अटैक नहीं होगा। क्लेम नंबर 2, निसंतान दंपति संतान सुख पा सकते हैं बशर्ते कि कपिल में कोई मेजर एबनॉर्मलिटी ना हो। गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन से बिना ऑपरेशन इलाज संभव है। सबसे बड़ा क्लेम, विश्व में ज्ञात 90% बीमारियों का 100% इलाज। आपसे मेरा निवेदन है, क्यों ना क्लींजिंग थेरेपी को अपनाएं, क्यों ना क्लींजिंग थेरेपी के द्वारा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, जिससे आपको कोई रोग ही ना हो, आप दवा मुक्त जीवन जिए। और इसी संकल्पना पर हम एक अपना कैंप आयोजित कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा और क्लींजिंग थेरेपी पे आधारित, और उसके बारे में पूरा विवरण है। तो आप आइए और इस कैंप को ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।